बहादुरगंज विधानसभा सीट से जो है एएमएम पार्टी ने अपने उम्मीदवार का घोषणा तो कर चुकी है दोस्तों, क्योंकि ये खबर जो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन आज की खबर में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहादुरगंज विधानसभा से एएमएम पार्टी ने तौसीफ आलम का अपना उम्मीदवार बनाया और बहादुरगंज विधानसभा से जो है बल के सीमांचल के इलाके हो गए, चाहे अररिया हो या चाहे किशनगंज हो, जो कि दोस्तों वहाँ के जितने भी विधानसभा की सीट है उन सब पे जो है कहीं ना कहीं एएमएम पार्टी का मांग हो रहा है। एएमएम पार्टी के कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि भाई तुम यहाँ से इलेक्शन लड़ो, तुम यहाँ से इलेक्शन लड़ो, ऐसा दोस्तों वहाँ के वोटर का कहना है। पिछली दफे जो है एएमएम पार्टी 5 सीट लाई थी, जिसमें से 4 विधायक तो कट हो गए। एक विधायक जो है अख्तरुल ईमान के रूप में अभी भी मौजूद है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं एएमएम पार्टी को जो है अच्छी खासी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों बिहार के अंदर एएमएम पार्टी के काफ़ी आबादी के साथ जो है समर्थक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है बहादुरगंज से भी निकल के सामने आएगा और तौसीफ आलम साहब को वहाँ की जनता जो है कहीं ना कहीं जिताने के लिए जा रही है। इससे ये बात साबित होती है दोस्तों कि तौसीफ आलम साहब को वोटर, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता जो है जिता के विधानसभा तक पहुँचाने का काम करेगी। तो दोस्तों आज एएमएम पार्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं और एएमएम पार्टी किस तरीके से जो है किस तरीके से मुसलमान लीडरशिप को पैदा कर रही है, किस तरीके से मुसलमानों को सियासत में लाने की पूरी कोशिश कर रही है, किस तरीके से मुसलमानों को जो है वोट लेने वाला बनाया जा रहा है एएमएम पार्टी के द्वारा। तो आज इन्हीं खबर के ऊपर नजर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं लाइव साकिब ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। चलते हैं खबर की तरफ दोस्तों। बहादुरगंज विधानसभा से जो है एएमएम पार्टी के प्रत्याशी तौसीफ आलम साहब बने हैं और वहां की जनता तौसीफ आलम साहब को बिल्कुल वोट करने वाली है। ढाका विधानसभा से राणा रंजीत सिंह को जो है वहां की जनता वोट करने वाली है। अमोर विधानसभा से अख्तरुल ईमान को वहां की जनता वोट करने वाली है। जोकीहाट विधानसभा से भी कहीं ना कहीं दोस्तों मुर्शिद आलम साहब को भी जीत मिल सकती है और ऐसे भी कई सीट बाकी है एएम पार्टी के हिस्से में, जो कि वहां से चुनाव एएम पार्टी लड़ा सकती है। और किस तरीके से जो है एएमएम पार्टी लीडरशिप को पैदा कर रही है, किस तरीके से मुसलमानों को ये चीख चीख के कहा जा रहा है, चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि मुसलमानों तुम लीडरशिप को पैदा करो, मुसलमानों तुम सियासत में आओ, मुसलमानों तुम अपनी सियासी हिस्सेदारी लो। ये दोस्तों एएम पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है अब बिहार के अंदर देखने को मिला है। कई ऐसे मुस्लिम नेता को खड़ा किया गया है एएमएम पार्टी की तरफ से, इसमें से कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं और ऐसे लोगों को खड़ा किया गया है जो हक और हुकूक के लिए बात करें। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर कि विधानसभा के अंदर जाते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा खासा काम कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से तौसीफ आलम साहब को एएमएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है बहादुरगंज से, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे एएम पार्टी और उस टाइम को भी जीत मिला था और इस टाइम में भी जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बहादुरगंज से एएम पार्टी को जीत मिल सकती है। उस प्रत्याशी का नाम दोस्तों तौसीफ आलम साहब है और एएम पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की खबर निकल के आ रही है सीमांचल इलाके से, अररिया इलाके से, किशनगंज के इलाके से, वहाँ पे जितने भी विधानसभा है वहाँ से जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कुछ ऐसे मीडिया कर्मी है कि उस इलाके के अंदर घूम रहे, उस विधानसभा के अंदर घूम रहे हैं और एएमएम पार्टी की विचारधारा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। तो यही बात निकल के सामने आ रही है कि एएमएम पार्टी जिस विधानसभा से अपना उम्मीदवार को घोषणा कर चुकी है, उस विधानसभा के लोग जो है एएम पार्टी का सपोर्ट कर रही है, पतंग छाप को सपोर्ट कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी बने हैं उनको वहाँ की जनता सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों जनता ही फैसला करती है कि कौन विधानसभा तक पहुँचेगा, कौन नहीं पहुँचेगा और जनता खुद अपने जुबान से ये बात कह रही है कि एएमएम पार्टी को जो है यहाँ से हम जिताएंगे, एएम पार्टी को विधानसभा, एएम पार्टी के कैंडिडेट को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एएमएम पार्टी का जो लहर है आप पूरे बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। एएमएम पार्टी का जो पतंग है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बिहार के हर विधानसभा से उड़ने वाली है। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि भाई हमें भी गठबंधन में शामिल करो और गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, बल्कि सीधा सीधा मना कर दिया गया बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ने से। लेकिन उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं एएमएम पार्टी को काफ़ी फायदा हुआ है। जैसे जैसे लोगों को ये खबर पता चल रहा है कि भाई आरजेडी पार्टी ने एएम पार्टी को मना कर दिया गठबंधन में शामिल होने से,
जैसे लोगों को ये बात पता चल रही है, वैसे ही वो लोग कह रहे हैं हम तो आप बटन दबाएंगे पतंग छाप पे, हम तो वोट करेंगे पतंग छाप को, हम तो वोट करेंगे एएमएम पार्टी के प्रत्याशी को। ये दोस्तों लोगों का आप खुद कहना है, और इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ जाएगा और एएमएम पार्टी को अब फायदा पहुंचते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों उतना फायदा एएमएम पार्टी को गठबंधन में भी मिल सकता था और उतना फायदा नहीं है गठबंधन में, फिर भी एएमएम पार्टी को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इससे कहीं ना कहीं जो है आरजेडी पार्टी का नुकसान होने वाला है, एएमएम पार्टी का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि जहां तक जो है फायदा ही होते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है? एएमएम पार्टी जिस भी विधानसभा से अपने प्रत्याशी को उतारेगी, क्या हर विधानसभा से एएमएम पार्टी को जो है जीत मिलने वाली है? ये दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से पूरे बिहार के अंदर एएमएम पार्टी जो लीडरशिप को पैदा कर रही है, मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और कुछ मुसलमान जो है कट के जनसुराज की पार्टी में चले गए हैं, और जनसुराज की पार्टी सीधा कह रही है कि मुसलमानों को की जरूरत नहीं है जनसुराज की पार्टी को, और फिर भी मुसलमान पीले रंग का टोपी और पीले रंग का गमछा लगा के जनसुराज की पार्टी में झंडा लेके घूम रहे हैं। और एक तरफ एएमएम पार्टी से कह रही है साफ तरीके से कि लीडरशिप को पैदा करो, वोट देने वाले नहीं बल्कि वोट लेने वाले बनो। तो यहाँ की सुनी नहीं जा रही है दोस्तों। अभी भी मुसलमानों को बात समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्त इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से की जुल्म हो जाते हैं तो मुसलमानों के सपोर्ट में बोलने वाला कोई नहीं रहता है, मुसलमानों के हक में बात करने वाला कोई नहीं रहता है। अरे कि मुसलमान सियासी हिस्सेदारी हासिल कर लेगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुसलमानों के लिए भी बोलने वाला कोई खड़ा हो जाएगा, मुसलमानों के भी हित में बात करने वाला कोई हो जाएगा, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने वाला भी कोई हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, एक राय हम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सलाम।